जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हे भगवान, अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे। खाना बनाना भी नहीं आता। 3 महीने हो गए शादी को, लेकिन अभी तक वही के वही हाल। यह खाना कोई खाने लायक है? आज भी मुझे भूखा ही उठना पड़ेगा। विकास के टिफिन में तो अचार ही जाएगा आज। अपने ही घर में रोटी भी ढंग की नहीं मिलती। सासू माँ का बड़बड़ाना जारी था। खाना खाती जा रही थी और खाते खाते दो बातें सुनाई जा रही थी। पर मजाल है कि घर में कोई और सदस्य कुछ कह जाए। वैसे भी सासू माँ धीरे तो बोलती नहीं है, तो रसोई में काम करती रागनी को सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। पर उसे तो विकास को भी टिफिन पैक करके देना था, इसलिए सासू माँ की बातों में ध्यान देने से अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाने में लगी हुई थी। दरअसल आज रागनी ने आलू की रसेदार सब्जी बनाई थी। घर में छाछ नहीं थी। उसने घर में सभी से कहा, लेकिन कोई लाने को तैयार नहीं था, तो उसने छाछ की जगह टमाटर डाल दिए। सासू माँ और विकास को आलू की सब्जी में छाछ पसंद है। बस उसी बात को लेकर उनका बोलना जारी था। रागनी जब भी खाने में कोई बदलाव करती या कुछ नया करती, तो घर में कोई भी आसानी से उसे पचा नहीं पाता, यहाँ तक कि उसका पति विकास भी नहीं। इसलिए टिफिन में पराठे के साथ अचार रखा और 2 लेक्चर पति की तरफ से भी सुने। जब पता है कि कोई नहीं खाता तो बनाती क्यों हूँ? अपने आप को तो बिल्कुल भी बदलने की कोशिश नहीं करती। रागनी ने चुप रहना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद अपने लिए खाना लेकर कमरे में चली गई और खाना खाने बैठी कि सासू माँ ने बाहर से ताना मारा, अपना ही पेट भरो, बाकी तो सबको भूखा मारो। रागनी का जी तो चाहा कि खाना छोड़कर उठकर खड़ी हो जाए, पर अन्न का अनादर नहीं करते। यही सोचकर जैसे तैसे 2 पराठे खाए और अपने काम पर लग गई। अक्सर ये ऐसा होता था। इस घर में अगर जरा सा भी खाने में कोई बदलाव हो जाता, तो सुबह से शाम तक जब तक 10 बार सुना नहीं दिया जाता था, किसी का भी खाना हजम नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह घर में ही होता है। अगर बाहर भी खाना खाने गए हैं, तो खाना वही पड़ेगा जो सब खा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले सासू माँ, विकास और रागनी का एक साथ मार्केट जाना हुआ। आते समय रास्ते में चाट पकौड़ी खाने की इच्छा हुई, तो सासू माँ और विकास ने अपने लिए छोले टिकिया ऑर्डर किया, जबकि रागनी की डोसा सांभर खाने की इच्छा हुई, लेकिन विकास छोले टिकिया ही लेकर आया। विकास जी, मेरी ये खाने की इच्छा नहीं है, मुझे तो डोसा सांभर खाना है। अरे भला वह भी कोई खाने की चीज़ है? इसे खाकर देखो, बहुत टेस्टी है। हाँ, मैं मानती हूँ टेस्टी है, पर मेरी इच्छा है। अब तुम्हारे लिए अलग से क्या लेकर आता, पर दोनों की कीमत तो बराबर ही है। देखो बहू, बात पैसों की नहीं है। जो सब लोग खा रहे हैं वही तुम्हें खाना पड़ेगा। अब की बार सासू माँ ने कहा तो रागनी कुछ भी कह नहीं पाई। रागनी का जी भर आया, पर चुपचाप छोले टिकिया खाए और सबके साथ घर रवाना हो गई। आज शाम को ननद के होने वाले सास ससुर आ रहे थे, तो घर में छोले भटूरे बन रहे थे। रागिनी को छोले ग्रेवी वाले पसंद थे, जबकि सभी को छोले रसेदार पसंद है। रागिनी जब छोले बनाने लगी, तो उसने ग्रेवी के साथ एक कटोरी छोले निकाल लिए और बाद में पानी डालकर उसे रसेदार बना दिया। जब सासू माँ ने उस कटोरी के छोले को देखा, तो उन्होंने उसी बात को लेकर हंगामा कर दिया। बहू, यह एक कटोरी छोले अलग क्यों रखे हैं? मम्मी जी, मुझे भटूरे के साथ रसेदार छोले पसंद नहीं हैं, तो मैं अपने लिए थोड़ी सी कटोरी में निकाल कर रख ली हूँ। अब एक ही घर में तुम 2 बात करोगी? क्या कमी होती है रसेदार छोले में, जो तुम इस तरह की हरकत कर रही हो? हम सबको तो इस तरह के छोले पसंद हैं। कल को नई बहू आएगी तो तुम उसे भी यही सब सिखाओगी? मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो आप इस तरह की बातें कर रही हो? मुझे जवाब देती हो तुम? विकास, अभी के अभी किचन में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। माँ की तेज आवाज़ सुनकर विकास रसोई में आ गया। उसके साथ साथ घर के दूसरे सदस्य भी आ गए। सासू माँ ने छोले की कटोरी विकास की तरफ करते हुए कहा, देखो तुम्हारी पत्नी को, अपने लिए अलग से छोले निकाल कर रखे हैं इसने। पता नहीं और क्या क्या हरकतें करती होगी हमारे घर में। विकास ने गुस्से से रागनी की तरफ देखा। रागनी, क्या है ये सब? तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो? विकास जी, मुझे रसेदार छोले नहीं भाते, इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ एक कटोरी छोले निकाल कर अलग रखे हैं।
तो जो सबके लिए बनता है तुम वह नहीं खा सकती क्या? थोड़ा तो बदलाव करो अपने में। अपने पति की बात सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बदलते बदलते इतना बदल गई कि कहाँ खो गई पता ही नहीं चला। आप सब लोग एक दिन भी अपने खाने के स्वाद में बदलाव नहीं कर पाते, तो सोचो बचपन से लेकर अब तक मैंने जो स्वाद मेरे मुंह पर रखा है उसको कैसे बदल दूं। आप लोगों का खान पान हमारे घर के खान पान से बहुत अलग है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस घर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करूँ। पर नहीं, एडजस्ट तो सिर्फ बहू को करना है, घर के लोगों को नहीं। जो आप लोग चाहो वही मैं खाऊं। यह क्या बात हुई? मैंने कौन सा अलग से खर्चा करके कुछ और बनाया है? जो बन रहा है उसी में से तो एक कटोरी निकाल कर अलग रखा है। 100 दिन में अगर एक दिन मैंने मेरी मर्जी का खा लिया तो क्या फर्क पड़ गया? हमेशा तो आप लोगों की मर्जी के अनुसार ही खाती हूँ। जब देखो तब जो सब खाते हैं वही तुम खाओ, तो कभी आप लोग भी तो मेरी मर्जी का खा लिया करो। आखिर मैं भी तो इसी घर के सदस्य हूँ ना। आप लोग भी तो अपने अनुसार जब टेस्ट बदलना चाहते हो बाहर खा लेते हो। अब बहू तो अकेली बाहर भी नहीं जा सकती, तो भला टेस्ट कैसे बदले? मेरी इच्छा का सम्मान करना भी आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं आपके अनुसार खा सकती हूँ तो क्या आप कभी मेरे अनुसार नहीं खा सकते? रागिनी की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन ससुराल था, जाहिर सी बात है। फर्क तो किसी को पड़ा नहीं, बस फर्क पड़ा तो रागिनी को। वो थोड़ा सा बेपरवाह हो गई थी। अब रागिनी अपनी इच्छा अनुसार खा लिया करती थी। जिसको चिल्लाना है चिल्लाता रहे, आखिर रहना तो उसे इसी घर में है। कब तक मन मार कर रहेगी? शुरू शुरू में तो हंगामा हुआ, लेकिन जब देखा कि रागिनी पर कोई असर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे सब अपने आप ही चुप हो गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।